में अपने घर में रहते हुए अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप वहां किसी नदी के किनारे जाएं, किसी धार्मिक स्थल पर, जिनके बारे में विवेक जी बता रहे हैं। घर में भी रहकर किया जा सकता है, ब्राह्मण के सहयोग से उस कर्मकांड को पूरा किया जा सकता है। 15 दिनों का ये है पितृपक्ष। 15 दिन वहां पर अगर कोई जा रहा है कहीं, जैसे गया, अगर गया फल्गु नदी के किनारे वो तर्पण कर रहा है, तो क्या 15 दिन वहां रहना अनिवार्य है या कुछ दिन, कुछ खास दिन होते हैं? देखिए, ऐसी परंपरा नहीं है कि आपको 15 के 15 दिन रहना है। आप जिस पितृ का, जिस पूर्वज का श्राद्ध करना चाहते हैं या पिंड दान करना चाहते हैं, उस तिथि के अनुसार, उस तिथि पे ही श्राद्ध पक्ष में वो कार्य किया जाता है। उसके लिए 15 दिन रहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें तिथि का महत्व विशेष रूप से बताया गया है। अगर मान लीजिए 15 के 15 दिन ही आप रहना चाहते हैं, तो हर तिथि पे आपको वो श्राद्ध कर्म करना पड़ता है। अगर उस तिथि पे आपके यहां कोई पूर्वज गया ही नहीं है या आपको मालूम ही नहीं है, तो उसके लिए तो शास्त्रों में अमावस्या तिथि बताई गई है। तो अमावस्या तिथि पर जो पूर्वज हमें याद नहीं है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, उनके लिए वो अमावस्या तिथि पे श्राद्ध करना चाहिए। 15 दिन रह के पूरे 15 के दिन श्राद्ध कर्म करना, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। शुरुआत पूर्णिमा से इसकी होती है। पूर्णिमा के दिन का महत्व, बिल्कुल, पूर्णिमा के दिन का जो महत्व शास्त्रों में बताया गया है, उसको ऋषि श्राद्ध हमारे यहां कहते हैं। ऋषि श्राद्ध का मतलब है जहां से कुल परंपरा या जो हमारे ऋषि हैं, उन ऋषियों का श्राद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसके अलावा जो पूर्णिमा तिथि को शरीर त्याग चुके हैं, उनका श्राद्ध भी पूर्णिमा तिथि को ही करने का विधान बताया गया है। इसलिए पूर्णिमा का श्राद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूरे पितृपक्ष का, जो कि 20 तारीख से लेके 4 तारीख तक, अमावस्या 4 की रहेगी, 20 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 4 अक्टूबर तक रहेगा। इस बीच में वो तिथि के अनुसार वो श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म 20 तारीख से 4 अक्टूबर तक है और इस तिथि के दौरान